पवित्र शास्त्र बाइबल है। क्यों पवित्र है? क्योंकि इसमें पवित्र परमेश्वर का वचन है। क्यों पवित्र है? क्योंकि यह खुद परमेश्वर है। कुछ लोग कहोगे ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन स्वयं परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। फिर आगे पढ़ेंगे 12 पद 14 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि वचन ने देह धारण की, वचन ने देह धारण की। और वो कौन? यीशु मसीह। तो आइए शुरुआत करते हैं धन्यवाद के साथ, प्रभु की स्तुति करते हैं और आज पढ़ेंगे 20वां अध्याय व्यवस्था विवरण से। आमीन। 20 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब तू अपने पर शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहें, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहें, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से विवाह की बात लगाई हो परंतु उसको विवाह करके ना लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे विवाह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी आंखों देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके, तब उन सब प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करें। ये जब याजक और ये सब बात करते हैं युद्ध में, मालूम है आपको, युद्ध के समय में हमारे भारतीय सेना में भी ऑफकोर्स ये होता होगा, मैं पर्सनली तो नहीं जानता पर ये ज़रूर होगा। जो अधिकारी होते हैं उनका काम क्या होता है? सबको जो है जोश दिलाना, लड़ने के लिए तैयार करना। और पुराने समय में कहानीवाचक होते थे, कहानी सुनाने वाले, वो कहानियाँ सुनाते। उनकी कहानी आधा सच्चा आधा फसाना, मतलब झूठ तो नहीं बोल सकते, फसाना ही बोलते हैं इसको, है ना। जो भी होती थी कहानी प्रेरणा देने वाली। द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जब अगर बात करें तो अखबारों की और मैगजीन्स का काम क्या था? उनका यही काम था। आज तो चलो इंटरनेट के कारण किताबों की हालत बहुत बुरी हो रही है, लेकिन तब किताबें बड़ी मायने रखती थी और वही एकमात्र जरिया था जो है लोगों की बात पहुंचाने का। और प्रिंट मीडिया उस ज़माने में बहुत फूल फल रहा था। आज भी प्रिंट मीडिया का ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रिंट मीडिया जो है डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो गया है। तैयारियां तो सारी होती हैं लेकिन सब ऑनलाइन ही जाता है। खैर आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 10 पद से पढ़ेंगे। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उसे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उनमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वे तुझसे संधि न करें परंतु तुझसे लड़ना चाहे, तो तू उस नगर को घेर लेना, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे, तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना। परंतु स्त्रियों और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो, उसे अपने लिए रख लेना, और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, उसे काम में लाना। इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर हैं, और जो यहाँ की जातियों के नगर नहीं हैं, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं, जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्ती, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा न हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब
तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट न करना, क्योंकि उसके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उनको घेर रखे? फिर 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि उनके फल खाने के नहीं है, तो उनको काट कर नष्ट करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वह तेरे वश में न आ जाए। परमेश्वर ने युद्ध के नियम के बारे में बात की है, और ये नियम वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट थे। खैर, समय अलग था, युद्ध का समय अलग था, और हम देखते हैं ऐसे भारत में भी ऐसे कई सारे युद्ध हुए हैं जो बड़े लंबे चले हैं और उनकी कहानियाँ हैं। मैं इतिहास में इतना अच्छा नहीं हूँ, और मैं इतिहास की अब जो है, अब वाकई में मुझे लगता है, पहले लगता था यार क्या पढ़ना है इतिहास को, लेकिन अब मुझे लगता है, और अब जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो कुछ और। वैसे भी मैं कुछ चीज़ें भूलता रहता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं याद नहीं रख पाता। इसके पीछे बचपन की कहानी है मेरी ये। एनीवे, इट्स ओके, फाइन, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। वो करें जो परमेश्वर चाहता है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।